हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान और हमारा टॉपिक रहेगा ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, उसी के साथ साथ हम लेसन प्लान भी कंटिन्यू करेंगे हमारा जो टॉपिक है उसके लिए। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ योजना, और जो भी पाठ योजना आपकी रहेगी आप उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे, जिस दिनांक में हम ये लेसन प्लान पढ़ा रहे होंगे हम उस दिनांक को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम, हम जिस विद्यालय में अपनी मैक्रो टीचिंग कर रहे हैं हम उस विद्यालय का नाम यहाँ पर डालेंगे। विषय, किस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो मेरा विज्ञान था, मैं इधर विज्ञान लिखूंगी। इसके बाद प्रकरण, हमारा टॉपिक क्या है, हम उस टॉपिक का नेम लिखेंगे। स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रॉप्स। कक्षा 9C, चक्र 3rd, कालांश 35 मिनट्स। इसके बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि और सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक है हम उसका नेम लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक का नेम है स्वपोषी जानवर। शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 रहेंगे, 1 बाई 1 हम सारे उद्देश्य देखेंगे और उन उद्देश्यों में हमें क्या लिखना है हम वो देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। इसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। इसके बाद थर्ड नंबर पर है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पर आएगा कौशलात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पर रहेगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स्थ एंड लास्ट अभिरुचियात्मक उद्देश्य। तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इस तरीके से हमारा सेकंड जो कॉलम है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, जो कि है शिक्षण उद्देश्य। अब हम थर्ड कॉलम पर आएंगे, जो है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में हम डालेंगे व्याख्यान विधि, प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में आएगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ की कक्षा उपयोगी सामग्री। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान में आएंगे। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान ये फर्स्ट पेज का काम है, इसके बाद ये सेकंड पेज का काम है। सेकंड पेज पे सबसे पहले हेडिंग है हमारी पूर्व ज्ञान, जिसमें हमने लिखा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम अपने टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना निकालने के लिए हम सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे। पहला छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न रहेगा अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ सजीवों के नाम बताओ। तो बच्चे जवाब देंगे पेड़ पौधे, जानवर, बिल्ली, मनुष्य इत्यादि। दूसरा प्रश्न रहेगा पेड़ पौधों को सजीव बने रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे आंसर करेंगे पेड़ पौधों को सजीव बने रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। थर्ड नंबर पे आएगा पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो उत्तर में जाएगा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 और लास्ट, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो इधर बच्चों को समस्या आ जाएगी, बच्चों को ये नहीं पता होगा और बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। इसी के बाद आप अपना उद्देश्य कथन देंगे। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग स्वपोषी के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वपोषी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पेज का काम खत्म हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर, जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। इसी के सामने 4th पेज पर हम बनाएंगे छात्र क्रिया, विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक है हम अपने टॉपिक का नेम लिख देंगे। हमारा टॉपिक है स्वपोषी जानवर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्वपोषी जानवर। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में जो हमारे शिक्षण उद्देश्य थे वही सारे उद्देश्य यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन जो इनके अंदर का कंटेंट होगा वो अब चेंज हो जाएगा। तो 1 बाई 1 हम वो कंटेंट देखेंगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र छात्राएँ
पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड नंबर पर आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पर आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पर है कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ नंबर पे आएगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। सिक्स्थ एंड लास्ट अभिरुचियात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। फिर आएगी छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका कथन में सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे और इधर सामने छात्र क्रिया। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न रहेगा पेड़ पौधों में भोजन कहाँ बनता है, तो बच्चे जवाब देंगे पेड़ पौधों में भोजन उनकी पत्तियों में बनता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा स्वपोषिता से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे इसमें निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इसके बाद फिर आपका छात्र अध्यापिका कथन स्टार्ट होगा। विधि प्रविधि के ऑप्शन में जब आप बच्चों से प्रश्न कर रहे होंगे और बच्चे आपको उनके जवाब दे रहे होंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। श्याम पट कार्य इधर तब तक खाली रहेगा। इसके बाद आपका छात्र अध्यापिका कथन स्टार्ट होगा। स्वपोषिता के बारे में, स्वपोषियों के बारे में आप जितना भी जानते हैं आप यहाँ पर लिख देंगे। आप जितना कंटेंट यहाँ पर लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कम से कम आपको 10 से 12 लाइन तो लिखनी है, और थोड़ा कंटेंट अगर यहाँ पे कम रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्लास में बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। जब आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होंगी क्लास में, तो इधर छात्र क्रिया में आएगा कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान प्रदर्शन विधि, मतलब आप एक अब TLM का उपयोग करेंगे जिसमें आप बच्चों को उस TLM को व्याख्या के द्वारा समझाएंगे और प्रदर्शन के द्वारा उनको दिखाएंगे। तो इधर हम देख लेते हैं, इधर हमने एक साहित्य शिक्षण सामग्री लगाई है, उसमें एक प्लांट का डायग्राम है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो प्लांट एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्वपोषिता को समझाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेड़ का एग्जाम्पल लिया है, किस तरीके से उनका खाना बनता है और किस तरीके से स्वपोषिता के एग्जाम्पल है पेड़। तो आप एक TLM का प्रयोग करेंगे और इधर एक साहित्य शिक्षण सामग्री का मिनिएचर आप इस वाले कॉलम में लगा देंगे। और जब आप अपनी क्लास में पढ़ाने जा रहे होंगे तो इसी का बड़े साइज़ पर चार्ट आपको अपनी क्लास में लेकर के जाना होगा और एक मिनिएचर आपको अपनी फाइल में पेस्ट करना है। इसी के साथ साथ अगर हम श्यामपट्ट कार्य को देखें तो श्यामपट्ट कार्य में जब आप बच्चों को समझा रहे होंगे स्वपोषिता के बारे में, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको लगेगा कि आपको बोर्ड पे मेंशन करने चाहिए। तो वही सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगेंगे आप बोर्ड पे मेंशन करेंगे, वही उसका एक मिनिएचर फॉर्म एक ब्लैक कलर के पेपर पर आप अपनी फाइल में भी पेस्ट कर लेंगे और इसको आप लगाएंगे श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में। इसके बाद जब आप छात्र अध्यापिका कथन दे देंगे, आप बच्चों को समझा देंगे। इसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न भी रहेंगे छात्र अध्यापिका कथन में। बोधात्मक प्रश्न आप 3 से 4 रख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा ऑटोट्रॉप्स में किस रंग का वर्णक पाया जाता है, तो बच्चे जवाब देंगे ऑटोट्रॉप्स में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल के रूप में जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा ऑटोट्रॉप्स किसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे ऑटोट्रॉप्स सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इधर विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आपने बच्चों से प्रश्न किए और बच्चों ने उनके जवाब दिए, तो विधि प्रविधि में आ गया प्रश्नोत्तर विधि। जब इतना आपका काम फिनिश हो जाएगा तो इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। आपने जितना बच्चों को समझाया आप थोड़ा सा उनको रिवीजन कराना होगा। तो इसमें आप ट्रू फॉल्स, मैच दी कॉलम और फिलिंग इन दी ब्लैंक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। तो इसमें मैंने ट्रू और फॉल्स रखे हैं। सबसे पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला रहेगा छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरा छात्र क्रिया। पहला क्वेश्चन स्वपोषी में हरे रंग का वर्णक होता है, तो बच्चे जवाब देंगे सत्य। दूसरा प्रश्न स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे सत्य। स्वपोषी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन नहीं बनाते हैं,
छात्र क्रिया में आएगा असत्य। फोर्थ क्वेश्चन, स्वपोषी द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग मानव और जानवरों द्वारा किया जाता है। छात्र क्रिया में आएगा सत्य। ये काम खत्म करने के बाद हम आएंगे कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य में। इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। जब आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे होंगे तो जब आप बच्चों को पूरा समझा देंगे तो आप बच्चों से कहेंगे उसको नोट डाउन कर लें कि वो सही लिखा है या गलत लिखा है। तो जब बच्चे लिख रहे होंगे तो आप उनको क्लास में चेक करेंगे बच्चे अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद गृह कार्य देंगे आप बच्चों को आपको एक इंटरेस्टिंग सा गृह कार्य देना है, तो आप उसमें कुछ भी दे सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने दिया है पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य स्वपोषी प्राणी को सूचीबद्ध करेंगे। जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक पर्यवेक्षक टिप्पणी का, दूसरा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर का। जो भी टीचर आपको आपकी क्लास में चेक कर रहे होंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे आपको एक टिप्पणी लिख करके देंगे कि आपने कैसा पढ़ाया, आपको सुधार की कितनी आवश्यकता है, या फिर आप किन किन पॉइंट को अपनी टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी टीचिंग और इफ़ेक्टिव बनाई जा सके। और जब वो यहाँ पे एक टिप्पणी लिख देंगे तो उसके बाद कॉलम है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर का, वो आपको यहाँ पर अपने साइन करके दे देंगे। इस तरीके से हमारा लेसन प्लान फॉर ऑटोट्रॉप 6 पेजेस में ख़त्म हो जाएगा। आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा आपका हो जाएगा जब आप छात्र अध्यापिका कथन को थोड़ा सा ब्रॉडली एक्सप्लेन, मतलब ब्रॉडली एक्सप्लेन तो आपको करना ही है क्लास में, लेकिन अगर आप उसको लिखना भी चाहते हैं तो आपका 6 पेजेस से ज़्यादा में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा लेसन प्लान और ऑटोट्रॉप्स फिनिश हो जाएगा। ये उसके स्टार्टिंग के पेज हैं, आप एक बार देख सकते हैं। इस तरीके से हमें बनाना होता है आमने सामने के पेजेस पे। एक तरफ हम उसके शिक्षण उद्देश्य लिखते हैं तो दूसरे पेज पे हम उसकी प्रस्तावना निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेसन प्लान फिनिश हुआ। थैंक यू।